मैं पवन कुमार राइट टू रिकॉल पार्टी का कार्यकर्ता रतलाम मध्य प्रदेश के जावरा विधानसभा क्षेत्र से हूँ। आज हम अपने देश के सबसे महत्वपूर्ण कानून के बारे में बात करेंगे जो हमारी पार्टी ने उसका एक ड्राफ्ट बनाया है। विदेशी निवेश में कटौती। हमारे देश में विदेशी मुद्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विदेशी निवेश हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा है। आजादी से पहले हमारे देश में सिर्फ एक ही ईस्ट इंडिया कंपनी थी। आज इसे हमारे देश में हजारों ईस्ट इंडिया कंपनी खुल चुकी है। इनको रोकने के लिए हमारे पार्टी ने कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है जो कुछ इस प्रकार से दिखता है। हम इस पे महत्वपूर्ण बिंदु बात करेंगे। संवेदनशील क्षेत्रों में प्रत्येक विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति दी जाने के कारण भारत में विदेशियों का नियंत्रण लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे अधिकतर कंपनियों में भारतीय कंपनियों में विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। यह कानून भारत के संवेदनशील क्षेत्रों में एफडीआई पर रोक लगाकर संपूर्ण रूप से भारतीय नागरिक के स्वामित्व वाली कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति देता है। कृपया ध्यान दें, यह कानून सभी क्षेत्रों में एफडीआई पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, बल्कि सिर्फ संवेदनशील क्षेत्रों में एफडीआई पर निर्बंध लगाता है। इस कानून को संसद से साधारण बहुमत द्वारा पारित करके गेजेट में छापा जा सकता है। इस कानून का पूरा ड्राफ्ट हमारे लिंक पर उपलब्ध है। हाँ, प्रस्तावित विदेशी निवेश में कटौतियों कानून के कुछ मुख्य बिंदु है जिस पर हम बात करेंगे। कोई भी कंपनी अपने आप को वही यानी संपूर्ण रूप से भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली कंपनी है के रूप में रजिस्टर पंजीकृत करवा सकती है। वही कंपनी से आशय है ऐसी कंपनी जिसका 100% अंश भारतीय नागरिकों का या भारतीय सरकार का किसी अन्य वही कंपनी के पास हो। उमुक कंपनी के कोई भी शेयर उस कंपनी का कोई भी शेयर विदेशियों के पास न हो। नीचे दिए गए क्षेत्रों में सिर्फ वही कंपनियां ही कारोबार हमारे कर सकेगी। सिर्फ वही कंपनियां ही संचार एवं मीडिया के क्षेत्र में हमारे देश में विदेशी निवेश बढ़ता जा रहा है। अधिकतर हमारे जो टीवी चैनल से सभी में विदेशी निवेश ही है। हमारे पूरे मीडिया के क्षेत्र में विदेशी मीडिया ही चल रहा है। संचार एवं मीडिया में सभी पाठ्यक्रम दृश्य श्रव्य वाद्य जैसे अखबार मैगजीन्स चैनल्स फिल्म इंटरनेट सेवाएं सोशल मीडिया एवं टेलीकॉम सभी क्षेत्रों में ये विदेशी कंपनियां घुस चुकी हैं। गैर वही कंपनी को भारत में बैंक एवं बीमा कंपनी खोलने या ऐसी कोई भी वित्तीय कंपनी खोलने की अनुमति नहीं होगी। जमात स्वीकार करती है। कोई भी गैर कंपनी विदेशी कंपनियां भारत में जैसे बीमा के क्षेत्र में बैंक के क्षेत्र में हमारे भारत में वो अपना कारोबार नहीं चला सकती। राष्ट्रीयकृत बैंक सिर्फ वही कंपनी को ही कर्ज दे सकती है। हम सिर्फ जो भारत में रजिस्टर हैं जो भारत के जिसमें निवेश है उसमें ही हम उसको ही सरकार कर्ज दे सकती है, ना कि दूसरी कंपनियों को हम फंड देंगे। सिर्फ वही कंपनियां ही रेलवे सैटेलाइट एवं रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में कार्य करेगी। जो कंपनियां भारत की है वही कंपनियां हमारे रक्षा क्षेत्र में रेलवे क्षेत्र में और सैटेलाइट के क्षेत्र में काम करेगी। विदेशी कंपनियां नहीं करेगी। रक्षा उत्पादन में हथियार निर्माण एवं शल्य उपकरण शामिल है। जैसे हथियार बंदूक या कोई से भी हथियार बनाना हो तो हम विदेशी कंपनियों को फंड नहीं देंगे, स्वदेशी में तैयार करेंगे। सिर्फ वही कंपनी को ही खनन एवं ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने की अनुमति मिलेगी। जैसे हमारे मिनरल्स पावर ऊर्जा लाइटिंग के क्षेत्र में सिर्फ हमारी भारतीय कंपनियों का ही अधिकार होगा। सिर्फ वही कंपनियां ही शैक्षणिक निकाय शिक्षा बोर्ड विद्यालय विश्वविद्यालय खोल सकेगी। आज हमारे देश में बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय के क्षेत्र में विश्वविद्यालय में घुस चुकी हैं। तो ये कानून आने से ये कम होगा। गैर वही कंपनियां भारत में कोई भी भूमि एवं निर्माण नहीं खरीद सकेगी। कोई भी विदेशी कंपनी हमारे भारत देश में कोई भूमि या निर्माण नहीं खरीद सकेगी और न ही इन्हें 25 साल से अधिक अवधि के लिए किराए पर ले सकती है। मॉरिशस संधि, फिजी संधि, सिंगापुर संधि इस प्रकार की सभी संधियों को जो विदेशी पूर्व पर कम दर से आयकर या कम दर से पूंजीगत लाभ कर लगाती हैं, अब इसे निरस्त की जा सकती हैं। ये कानून इस प्रकार है। ये कानून लागू होने से हमारे देश में विदेशी निवेश को हम रोक सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।